जितना भगवान देखो ब्लड प्रेशर में पढ़ाते हैं ना, ब्लड प्रेशर में 45 तक जाता है, ग्रैंड मदर तक, बस आगे नहीं जाते वो लोग। ब्लड प्रेशर जो पढ़ाते हैं ना, उसमें उससे आगे नहीं जाते हैं, उससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछते लोग, पता है इससे आगे नहीं पूछना यार, चाहिए कि नहीं इससे आगे। एक्चुअली जितना भगवान रखे उतना रखे, लेकिन मतलब। गुड इवनिंग सर। अभी चालू किया मैंने। हेलो 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 सब ब्लर हो रहा है। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है अभी भी। हेलो सर। हेलो सर हाँ एक मिनट, हेलो। एक मिनट। लोड बोर्ड नहीं वहाँ से नहीं, अब कैमरा साफ करो, सही हो जाता है, कैमरा साफ करो। सर ज्यादा में हेलो भाई, बोर्ड विजिबल है? ओके नहीं ठीक है, वो समझ जाएगा मुझे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर। हेलो Yes, sir. ओके, सब लोग आ गए? नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, हम लोगों का टॉपिक द रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, हमारा टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन, एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है। तो सिंपल आज हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। जस्ट अ मिनट। सो पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने सब एक मिनट
So we are starting our lecture. Okay. कहीं पे दिया है a is to b equals to 4 is to 3. a is to b equals to 4 is to 3 दिया है एंड मुझे पूछा है कि a एंड b का वैल्यू क्या है. मुझे पूछ रहा है a एंड b का वैल्यू क्या है और उसने एक इक्वेशन दी है a प्लस बी इक्वल्स टू 210. a प्लस बी इक्वल्स टू 210. तो मुझे अभी इसका वैल्यू निकालना है. तो कैसे निकालूंगा मैं? आंसर क्या होगा? कल मैंने ये करा चुका है बट रिवाइज करा रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करते हैं कल की क्लास का. देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. ओके. ए का वैल्यू क्या आएगा? ए का होगा एंड बी का होगा 90. ए का 30 और बी का नहीं, ए का 120. ओके 120 एंड बी का 90. बी का 90. डन. Okay. सबको समझा ये चीज? देखो बहुत सिंपल है. 4:3 का रेशियो दिया है ए एंड बी का. तो मैं क्या करूंगा? बस इसको इसमें प्लेस करूंगा. अभी हम लोग इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे 4x प्लस 3x. ये 4 ये वाला है, x मैंने एक कांस्टेंट लिया है. 4x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो गया? 210. राइट. 4x प्लस 3x कितना हो गया? 210. देन 7x इक्वल्स टू कितना हो गया? 210. x की वैल्यू कितनी आ गई? 30. x की वैल्यू कितनी आ गई? 30. देन अभी मुझे क्या है? एक यूनिट की वैल्यू है ना, ये तो x की वैल्यू है, लेकिन हम लोगों ने कितना लिया था? 4x लिया था और 3x लिया था. ये क्या था? a था और ये क्या था? b था. राइट. ये a था और ये b था. तो x की वैल्यू 30 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई? 120. राइट. और 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 90. क्लियर है ये सबको क्लियर है? सर ये वाला नहीं समझा, 120 और 90 वाला. देखो ये रेशियो दिया है 4:3 ए एंड बी का. राइट. तो उसने बोला कि a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ, और उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 210 है. ठीक है. तो मैंने क्या किया? वही रेशियो लिए. उसने क्या किया? ये वैल्यू दी जो दिया है a प्लस बी है. ओके. उसमें मैंने क्या किया? सिंपली ये जो वैल्यू है ना वो पुट की. बस उसमें एक कांस्टेंट ले लिया मैंने x. उसमें मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया? x. ओके. तो 4x, ये 4 के सामने x ले लिया, ये 3 के सामने x ले लिया. 4x प्लस 3x कितना हो गया? 7x. 4x प्लस 3x कितना हो गया? 7x. 7x इक्वल्स टू कितना हो गया? 210. ओके. 7x इक्वल्स टू 210. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30. राइट. 30. x का वैल्यू आ गया 30. क्लियर. तो अभी देखो उसने क्या पूछा है? a और b का वैल्यू पूछ रहा है ना. मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है. मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है. सर समझ गया सर. ओके. हाँ तो वही था. a के जगह पे 4x था, 4x की वैल्यू 30. 4 इंटू कितना? x है ना, x की वैल्यू कितनी है? 30. ये कितना हो जाएगा? 120. ये किसकी वैल्यू थी? a की वैल्यू थी. ओके. देन फिर यहाँ पे 3x है, तो 3 इंटू 30 इक्वल्स टू ये कितना? 90 इक्वल्स टू ये b का वैल्यू हो गया. क्लियर. ओके. नेक्स्ट उसने एक और दिया. यस. हाँ तो एक्स गैलस पाहिजे सर, वही बोलतोय. ऐसा एक्चुअली नहीं रहता. देखो जब एडिशन होता है तो तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो. अगर उसने एडिशन करने बोला है, अगर उसने और बोला है या एडिशन बोला है, तब तुम लोग सीधे सीधा ऐड कर सकते हो. लेकिन जहां पे मल्टीप्लिकेशन दिखता है, जहां पे मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गया, उसने एंड बोल दिया, तो एंड बोल दिया तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई आ गया तो सीधी सीधी बात है, हम लोग को एक्स लेना ही पड़ता है. हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ a/b है 4:7. a/b है 4:7 और निकालना है a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. a इंटू बी दिया है उसने और इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं. 4:3 ले लेते हैं और a इंटू बी इक्वल्स टू
600 लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 598 ये 588 ले लो, ये 588 ले लो, वैल्यू 588 ले लो। क्या मतलब √84 सर एक का वैल्यू 196 आएगा। √84 ए की वैल्यू 196 और बी की वैल्यू 147। ओके 147। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैंने कल भी बोला था, जब एडिशन होता है तो मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो मुझे एनी हाउ कॉन्स्टेंट यूज करना होता है। तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो मैं ए को लिख दूंगा 4k एंड बी को लिख दूंगा 3k। ओके, ए को लिख दूंगा 4k एंड बी को लिख दूंगा 3k। ओके, तो अभी मेरा क्या बोल रहा है, 4k इंटू 3k इक्वल्स टू 588 बोल रहा है। ओके, 4k इंटू 3k बोल रहा है इक्वल्स टू 588 बोल रहा है। तो ये कितना हो गया, 12k स्क्वायर इक्वल्स टू 588। ओके, ये हो गया। ए का वैल्यू 28 और बी का वैल्यू 21। 21 एक मिनट, फिर इट्स ओके, मैं ऊपर कर दूं। ट्वेल्व के स्क्वायर का वैल्यू हो गया यस सर 588। ओके, तो ये 12 या कितना हो गया, ये 4 49 49 आ गया वहां पे। ओके, इसका आंसर क्या आ गया, 49। तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 49। तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 49। यहाँ पे मुझे वैल्यू कितना मिल गया, 49। तो के का वैल्यू कितना हो गया, 7। राइट, के का वैल्यू कितना हो गया, 7। अभी ए और बी कितना था, 4:3 था, 4k:3k था। राइट, ठीक है, a:b कितना था, 4k:3 था। तो 4 इंटू कितना, 7:3 इंटू 7 कितना हो गया, 4 7 जा 28:21। ये मेरा रेशियो आ गया, दैट इज 4:3। ये मेरी वैल्यू आ गई। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? और जिसने भी आंसर बोला था 196 एंड 147, मुझे बस एक सिंपल लॉजिक बताना। अगर मैं 196 को मल्टीप्लाई करता हूँ 147 से, सो ऑन विच बेसिस मुझे 588 मिलेगा। तो ये जो आपने बोला है ये गलत है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एट दैट टाइम हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज के ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। ओके, तो ये था कल का स्टार्टिंग। ये किसी को लिखना है? यस सर, 2 मिनट। सर स्क्वायर वाला नहीं समझा सर पर हमने x का स्क्वायर क्यों नहीं लिया सर? एक्स का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग वहां पे मैंने के लिया है, आप एक्स लो, आप वाई लो, आप ए लो, ए नहीं, आप सी लो, डी लो, ई लो, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा कांस्टेंट यूज कर रहे हो। सर अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर लेने का, और जब एडिशन होगा तो डायरेक्ट ऐड करने का। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम एडिशन के टाइम पे भी एक्स ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे एडिशन था तो 4x प्लस अगर मैं 3x करता हूँ तो मुझे 7x ही मिलेगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर 4x को मैं इंटू 3x करता हूँ, अगर मैं 4x इंटू 3x करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर ही मिलेगा ना। क्लियर, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में एनी हाउ हम लोग को कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। सर वो स्क्वायर वाला कैसे निकाला, मतलब 7k कैसे, 7 कैसा आया ऊपर? कौन सा, ये या नहीं, वो ये ऊपर के स्क्वायर वाला क्या है ना सर, 40। नीचे दिख रहा है सर आपको वो 12 के स्क्वायर? 49 के बाद नहीं क्या के स्क्वायर का, तो के का वैल्यू 7 कैसे आया? हम लोग रूट करेंगे ना उसका 49।
यहाँ पे क्या था 4k/3 के था, राइट? तो यहाँ पे 4k इंटू 3k आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू कितना दिया है 588। ये समझा? यस ओके, तो 4 इंटू ये कितना मुझे मिल गया 12k² इक्वल्स टू 588। यस क्लियर? ओके, Yes. तो ये 12 से मैंने इसको कट किया, राइट? मुझे कितना मिल गया 49, राइट? 49 मिल गया, तो मुझे k² की वैल्यू क्या मिल गई 49 मिली, राइट? Yes, sir. देन k की वैल्यू क्या हो गई 7 वैल्यू 7 हो गई। क्लियर? देन फिर मैंने सिर्फ 4k/3 के जगह पे k के जगह पे 7 पुट किया और आंसर निकाल दिया। क्लियर है? हेलो, यस सर। सबको समझ गया? हाँ सर हाँ। किसी को लिखना है? हाँ, लिखिए। सर 2 मिनट। ओके, सर कल तुम्हें तो सम के लिए कल आपने सम दिया था होमवर्क के लिए, वो जरा बताओगे क्या? हाँ वो बाद में लेता हूँ मैं, वो उस पे आने वाला हूँ मैं। पहले रिवाइज कर लेते जितना कल किया था फटाफट। हाँ सर। तो सर हमारा फाइनल आंसर 28:21 है। हाँ 28। अभी देखो, अभी यहाँ पे 28:21 करके देख लो, तुम्हें आंसर 588 मिलेगा। ओके। इसने क्या पूछा था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पूछी थी ना, तो ए की वैल्यू 28 है और बी की वैल्यू 21 है। तो सर नॉर्मली अगर अभी हमने a इंटू बी किया था, मतलब जो पहले वाला सम किया था उसमें फाइनल आंसर मतलब जो फाइनल निकला था उसको हमें प्लस किया था, तो प्लस करके हमें आंसर मिला था कितना 210। ओके, और अभी ये सेकेंड वाले सम में इंटू है, इसलिए हमें एंडिंग का आंसर ऐसे निकालना है कि वो इंटू करके 588 आए। देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या था एडिशन था। ओके, यहाँ पे क्या था एडिशन था। एडिशन जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग 4x और 3x को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7x मिलेगा, सिर्फ 7x मिलेगा। ओके, लेकिन वहीं पे हम लोग जब 4x इंटू 3x करेंगे, वहीं पे हम लोग जब 4x इंटू 3x करेंगे एट दैट टाइम हम लोग को क्या मिलता है k² मिलता है। वो जो x इंटू एक्स रहेगा ना तो वो x² हो जाता है। ओके, उसकी वजह से हमारा आंसर जो रहता है वो गलत होता है। अगर हम लोगों ने उसे इग्नोर किया या अवॉइड किया या हम लोगों ने उसको नहीं दिया तो क्या होगा, वो क्या गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को वो x के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे इंटू था, इसीलिए हम लोगों ने एक के लिया, तो 4k इंटू 3k किया तब जाके 12k² आया। यस सर। यस। चले आगे। सर कांस्टेंट एक्स भी ले सकते हैं ना? हाँ कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही लेना है, वाई लेना है, के लेना है, एनीथिंग। रब कर दूं? सर यस। प्लस वाला आपने समझाया ना, तो उसमें a प्लस बी 210 ही आना चाहिए ना फिर आंसर। a प्लस बी तो 210 आ रहा है ना मैम। 120 प्लस 90 कर लो ना, कितना होता है 120 प्लस 90 210 ही होता है ना मैम। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीन ब्लर हो गया। वो हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं पे दिया है 4a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c। ओके, ये बोला है और मुझे पूछा है कि a/b/c का रेशियो क्या है। ओके, 4a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c एंड मुझे पूछा है a/b/c का रेशियो क्या है। इसका रेशियो क्या आएगा, कल बताया था। आंसर जल्दी जल्दी। सर मैं न्यू हूँ। हाँ 2 मिनट, इनका आंसर आने दो, मैं आपको बताता हूँ। आ गया आंसर।
थ्री फोर टू 3 4 2 ओके, और किसी का आंसर है? देखो बहुत सिंपल है, अभी हम लोग को रेशियो किसका निकालना है? A to B to C का निकालना है, राइट? हम लोग को रेशियो इसका निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिया है 4A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 6C दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? 4A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 6C। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये इक्वल टू है K के। ओके, मैंने मान लिया ये क्या इक्वल टू है किसके? K के। ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी? 4, अभी हम लोग को इसको और इसको निकालना है। जब मैं इसको निकाल दूंगा तब मेरे को इसका एक रेशियो मिल जाएगा, राइट? मेरे को इसको मूव करना पड़ेगा, नहीं तो इसके नीचे तो पहले से 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा, राइट? क्लियर? तो अभी मैं क्या करूंगा, ये 4, ये 3 और 6 का मैं क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। मैं 4, 3, 6 का क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया, राइट? इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। तो मैं इसको 4A को क्या करूंगा? अपॉन 12 कर दूंगा, इक्वल टू 3B अपॉन कितना? 12 इक्वल टू 6C अपॉन कितना? 12 इक्वल टू कितना? K। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? 12 कैसे आया? 12 4 3 6, ये जो ऊपर का वैल्यू है 4 है, 3 है एंड 6 है, इसका मैंने एलसीएम लिया। इसका मैंने एलसीएम लिया। 4 3 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। ओके, हेलो हेलो, ओके, तो 4 अपॉन 12 आ गया इक्वल्स टू 3B अपॉन 12 इक्वल्स टू 6C अपॉन 12 इक्वल्स टू K। ओके, तो इधर कितना आ गया? 3, इधर कितना आ गया? 4, इधर कितना आ गया? 2। तो मेरा रेशियो क्या आ गया? A to B to C का 3:4:2। क्लियर है? किसी को डाउट? हेलो, यस। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन तीनों का ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और तीनों को डिवाइड कर सके। क्लियर? मतलब वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये जो 4 है वो भी उसे डिवाइड करे, ये जो 3 है वो भी उसे डिवाइड करे एंड ये जो 6 है वो भी उसे डिवाइड करे। 6 2 12 होता है, राइट? 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है। मतलब वो क्या कर रहा है? एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एक ऐसा मल्टीपल होता है 4 3 6 का जो एकदम लोवेस्ट होता है और वो इन तीनों को, ये तीनों उसको कट कर सके। क्लियर है? डिवाइड कर सके। सर के का मतलब क्या हुआ फिर लेके? ये कांस्टेंट है, वो अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको समझेगा। सर अपने 12 को हेलो सर, आप फिर से रिपीट कर सकते हो वो 4 3 6 को सर्कल किया है उसका? देखो मेरे पास 4A है, 3B है और 6C है। ओके, मेरे पास क्या है? 4A 3B और 6C। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 3 और 6 का मुझे इसका रेशियो कब मिलेगा? A to B to C का, जब मेरे A के सामने कुछ होगा या A के अपॉन में कुछ होगा। क्लियर है? तब मुझे उसका रेशियो मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, ये A के साथ ही बंधा हुआ है ना 4, राइट? A मतलब 4A है उसमें, मतलब एक A मुझे निकालना कितना है? एक A निकालना है, लेकिन यहाँ पे कितने A है? 4, राइट? मुझे निकालना एक A का वैल्यू है, यहाँ पे कितने A है? 4। तो इसीलिए मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ये 4 को। अगर मुझे एक सिंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ये 3 को भी निकालना पड़ेगा अगर मेरे को एक सिंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड वैसे ही मुझे 6 को भी निकालना पड़ेगा अगर मेरे को सिंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 3 और 6 का एलसीएम ले लेता हूँ 12। 4 3 6 का क्या किया मैंने? एलसीएम ले लिया, दैट इज 12। ओके, 12 ले लिया, देन उसको मैंने क्या कर लिया, वो 12 को 4A से डिवाइड कर दिया, सबके नीचे 12 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? और वो कट हो गया, मुझे A to B to C कितना मिल गया? 3:4:2। क्लियर? यस। सर 12 को डिनोमिनेटर में ही क्यों लिए? क्योंकि मुझे ये निकालना था ना, मैंने बोला देखो अभी यहाँ पे A to B to C है, मुझे निकालना क्या? एक सिंगल A की वैल्यू निकालनी है, सिंगल B की वैल्यू निकालनी है
और सिंगल सी की वैल्यू निकालनी है, राइट। लेकिन मुझे दिया क्या है, 4A दिया है ना, मतलब 4A दी है मुझे, कितना दिया है, 4A दी है, फिर उसके बाद कितना दिया है, 3B दिया है और 6C दिया है, मतलब ये तो 4A हो गए, मतलब मुझे एक A की वैल्यू निकालनी है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये 4A को निकालने के लिए मेरे को इधर कुछ तो भी लाना पड़ेगा, तभी जाके ये जाएगा, राइट। ये 4 कब जाएगा, जब इसके नीचे कुछ तो होगा, तब जाके मुझे A की वैल्यू निकलेगी। तो इसीलिए मैंने इसका इसका और इसका एलसीएम लिया, दैट इज 12। ओके, 4 का, 3 का और 6 का एलसीएम लिया, दैट इज 12। और वो 12 इसके नीचे आया क्योंकि मुझे ये 4 को हटाना था, ये 3 को हटाना था। इसके नीचे अगर मैं 12 लिखता हूं तो ये 3 चला जाएगा, इसके नीचे मैं अगर 6 लिखता हूं तो ये 6 चला जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर। किसी को डाउट? नो सर। कुछ लिखना है? यस सर। क्या डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, लिख लिया या आगे बढ़े? यस सर, नहीं लिखा। सर लिख लिया। ओके, चलो देखो, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अभी 4A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 6C दिया है, तो मैंने एक कांस्टेंट मान लिया। ओके, जैसे मैं बोल रहा था, ओके, मैंने एक कांस्टेंट मान लिया के, तो मैं 4A को ऐसा लिख दूं, 4A इक्वल्स टू के, 3B इक्वल्स टू के एंड 6C इक्वल्स टू के, राइट। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने क्या किया है, 4A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 6C इक्वल्स टू के माना है, ये कांस्टेंट को इसके इक्वल डाला है। क्लियर है? तो मुझे A का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, A इक्वल्स टू के अपॉन 4, राइट। B का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, के अपॉन 3, राइट। और C का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा इधर, के अपॉन 6। क्लियर है? किसी को डाउट? नो। ओके, के का मुझे अभी A और B और C मिल गया, तो अभी मुझे क्या निकालना था, A is to B is to C निकालना था, राइट। तो मैंने लिख दिया k अपॉन 4 is to k अपॉन 3 is to k अपॉन 6। ये is to का मतलब पता होगा आपको, इक्वल टू होता है, राइट। is to का मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू होता है। तो ये क्या हो गया, k क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? तो A का वैल्यू कितना आ गया, 4, B का वैल्यू कितना आ गया, 3, C का वैल्यू कितना आ गया, 6। ये एक मिनट, तो ये A is to B is to C हो गया, 4 3 6। क्या हुआ? हेलो, के कैसे कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिलेशन रिपीट करो ना। k बाय 4 है, अभी मैंने A is to B is to C बोला, तो ये is to का मतलब होता है इक्वल, तो ये k अपॉन 3 हो गया, राइट। हाँ। ये कितना हो गया, k अपॉन 6 हो गया। हाँ। क्लियर? k अपॉन 4, k अपॉन 3, ये इक्वल टू होता है ना। अभी देखो यहाँ पे 4 अपॉन 3 है और यहाँ पे 16 अपॉन 4 है, तो मैं सीधे सीधे कट करता हूँ, पता है ना। हम लोग सीधे सीधे कट कर सकते हैं उसे, तो वैसे ही ये के भी वैसे ही सीधे सीधे कट हो गया। क्लियर है? ओके। किसी का डाउट इसमें? नो। ओके, सर लेकिन अभी दोनों के अलग आ रहे हैं आंसर अलग। ओके, तो अभी ये क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया। तो अभी मैंने क्या किया था, एलसीएम लिया था ना, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, 12, राइट। इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, 12। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 बाय 4 आ गया, इस टू 12 बाय 3 आ गया, यस। 12 बाय 3 आ गया, इस टू कितना आ गया, 12 बाय 6। ये कितना हो गया, 3 4, और ये कितना हो गया, 2। तो A is to B is to C का वैल्यू क्या आ गया, 3 is to 4 is to 2। क्लियर? यस सर। यस सर। एक ही मेथड करेंगे तो चलेगा ना? हाँ, कोई भी जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। सर। हेलो,
यस हेलो सर। हाँ सर अभी ये एलसीएम में छोटे नंबर है, अगर बड़े नंबर हो गए तो उसकी कोई मेथड है, टेक्निक है LCM फाइंड करने की? वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतना जितना आपका प्रैक्टिस होगा। एक तो एक टेबल्स आपका अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग है जो आपका टेबल्स है वो अच्छा होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग है आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिगर्स पे। जितना आपका फिगर्स पे प्रैक्टिस होगा उतना एलसीएम इजीली निकलता है। और जब बड़े नंबर आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, बड़े नंबर को आप छोटे छोटे प्राइम नंबर्स जो होता है ना, जो एलसीएम होता है ना, जो बड़े नंबर होते हैं उसके प्राइम नंबर्स होता है ना, वो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स में उसको तोड़ के आप उसका एलसीएम निकाल सकते हो। ओके ओके ठीक है, आगे चल रहे हो गया है लिख के? हाँ सर। ओके रफ कर दो ना देन। हाँ सर। ओके हाँ एक मिनट। हाँ हेलो सर। हाँ सर वो चलो बड़े बड़े नंबर जब आते तो प्राइम नंबर में कैसे लेते वो नंबर को? उसको मैं अलग से जब उसके लिए लेक्चर लूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम लोग टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसके लिए अलग से मतलब पूरा एक मेथड है। ओके ओके सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने ज्वाइनिंग ऑफ रेशियोज देखा था, उसमें अभी अगर दिया है a:b = 2:3 एंड दिया है b:c = 4:5 और पूछा है a:b c क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा? एट 12 15 क्वेश्चन करिए सर। 8, 12, 15 8 12 15 क्लियर सबको आ गया आंसर? सर एक बार बताओ ना कैसे सॉल्व करते। देखो a:b c निकालने बोला है, राइट? तो a के नीचे मैं a की वैल्यू निकालूंगा। पहले तो देखूंगा मैं कि मेरा जो कनेक्टर है, जो लिंकिंग रिलेशन, मेरा रिलेशन कौन स्टैब्लिश कर रहा है? b स्टैब्लिश कर रहा है, राइट? इधर भी a:b में b है और b:c में b है, तो दोनों सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है। सेकंड कंडीशन ये होता है कि लाइक अभी a के नीचे मैं a लिखूंगा और b के नीचे मैं b लिखूंगा, राइट? a के नीचे क्या लिखूंगा? a लिखूंगा और b के नीचे क्या लिखूंगा? b लिखूंगा। b:c में b के नीचे b लिखूंगा 4:5। क्लियर है? ओके तो अभी मैं इसका रेशियो निकालने के लिए 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो गया? 4 × 2 a का वैल्यू हो गया। यहाँ पे क्या करूंगा? 3 × 4 करूंगा, मतलब क्या? b को b से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? और इधर क्या करूंगा? 3 × 5 करूंगा c के वैल्यू के लिए, तो मुझे वैल्यू मिल गई a की, a:b:c की। क्लियर है? तो वैल्यू क्या मिली मुझे? 8:12:15। क्लियर? Yes. किसी को डाउट? No. नो सर। ओके अभी इसी में आप निकाल लो c:d भी दिया है, d:c दिया है 7:8। अभी निकालना a:b:c:d कितना होता है? सर 56, 84, 84, 84 सर, ओके 105 and 120. 120.
ओके ओके ठीक है, सबका आ गया, यही है, सबका आंसर यही आ रहा है। मेरे को Yes, sir. 6496 105 आया। अच्छा चलो देखते हैं हम लोग। ओके ए इज टू बी कितना दिया, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है हमें। क्लियर, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मेरे को कनेक्टर्स देखना है। इसमें कनेक्टर कौन सा है, एक बी है, ए बी और बीसी में कनेक्टर कौन सा है, मेरा बी है, राइट। बीसी और डीसी में मेरा कनेक्टर कौन सा है, सी है, राइट। तो मुझे ध्यान देना है, इसका ऑर्डर भी मुझे ध्यान देना है। अभी यहाँ पे डी टू सी था, किसी ने सी के नीचे डी का वैल्यू लिख दिया रहेगा, तो उसकी वजह से गलत हो गया रहेगा, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना। तो मैं अभी क्या करूंगा, पहले ए टू बी के नीचे 2 और 3 लिखूंगा। क्लियर, ए टू बी के नीचे मैंने क्या लिखा, 2:3, बी टू सी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 4:5, और डी टू सी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 7:8। नहीं सर, 8:7। सॉरी 8:7। क्लियर है, ओके। अभी देखो, मेरे को इसका मल्टीप्लाई करना है, ए का वैल्यू करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 into 4 करूंगा, 4 into 8। क्लियर है, तो 2 into 4 into 8 ये मेरा किसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया, राइट। बी का वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 into 4 into 8 करूंगा। बी का वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 3 into 4 into 8 किया। क्लियर, सी के वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, 3 into 5 into 8। सी के वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, 3 into 5 into 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 into 5 into 8 आ गया। क्लियर, और डी के वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, 3 into 5 into 7। क्लियर, 3 into 5 into 7। क्लियर है, इसके आगे ये वैल्यू क्या गया, क्या आया वैल्यू, 64 94 96 120 120 105। क्लियर है कि सबको, यस सर। किसी को डाउट इसमें, नो ओके। लिखना है किसी को, नो नो सर लिखा। हेलो हेलो हेलो, आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ सर, हो गया, लिखिए। हाँ सर हो गया, लिख के। यस सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मतलब सर समझो, अगर अभी हमने जो फाइनल वैल्यू निकाली है, अगर इसमें पूरी की पूरी फाइनल वैल्यू ऐसी होती जो 12 से डिवाइड हो सकती थी, तो फिर वैसे करके उसका भी सब रेशियो निकाल सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी वैल्यू 12 से, हेलो समझो कि अभी आपका आवाज कट हो 60, रहा है। हाँ कट हो रहा है, तो वैसे भी अगर आया कि हेलो इंटू हो सकते हैं, तो उसका हम आंसर निकाल सकते हैं, मतलब वो करेक्ट होगा क्या, मैं आपको वो पूछ रही हूँ। देखो, अगर आपने ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू मुझे मिला, ओके। आपको समझ में अगर ये डाउट क्या है सर? आपका आवाज कट हो रहा है बीच में, यही मैं बोल रहा था। सर वो बोल रही है कि अगर ये सब जो वैल्यूज है ना वो 12 से मल्टीप्लाई हो गए तो उसका सब रेशियो निकलेगा क्या, मतलब नहीं, इसका शॉर्ट वैल्यूज इवन किससे ही मल्टीप्लाई हो, मतलब डिवाइड किससे भी हो, कौन से भी 12 से हो या 15 से हो, मतलब ऐसे कर सकते हैं क्या? जैसे कि समझो अभी फाइनल आंसर हमारा चारों वैल्यू या अगर हाँ। चारों वैल्यू अगर चारों वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हम लोग उसको और सब, देखो रेशियो क्या होता है पता है क्या, वो खुद का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। रेशियो क्या होता है, खुद का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो ये अगर यहाँ पे ऐसा होता, देखो यहाँ पे होता 64 96 120, और इसके जगह पे 105 के जगह पे अगर 104 होता, 105 के जगह पे अगर 4 होता, तो ये 4 से कट हो सकता था। यहाँ पे आ जाता 16, यहाँ पे आ जाता 24, यहाँ पे आ जाता 30, यहाँ पे आ जाता था 26, तो ये कट हो जाता और ये फर्दर वापस कट होता था। क्लियर है? यस रब कर दूं? यस यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारा ये भी हो गया। ओके, आगे हम लोगों ने
क्या क्या देखा था आगे? Componendo, dividendo. 25% ओके, of कंपोनेंडो एंड dividend डिविडेंडो, यस। और प्रॉपर चलो फ्रैक्शन एक और क्वेश्चन लिखना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट must be added to each term? क्या बोले What सर? क्या सर? what must be added What must be added added to each term to each term of the ratio of the ratio 2:5 2:5 so that it may be 5/6, 5:6, 5 so to that 6. it may be equal to 5:6. Okay. क्लियर है? Yes, sir. सर ओके, तो क्वेश्चन में वो क्या बोला है? कौन कौन से दो रेशियो दिया है? एक 2:5 दिया है, राइट? एक 2:5 दिया है, और इसमें वो क्या बोल रहा है कि वो कुछ ऐड कर रहा है, राइट? अगर समझ लो यहाँ पे x ऐड कर रहा है, ओके, इन रेशियो में वो कुछ ऐड कर रहा है, उसके बाद उसको क्या मिल रहा है? एक अलग रेशियो मिल रहा है। बोर्ड का स्क्रीन ब्लर हो गया है। सर हेलो सर बोर्ड येलो कलरचा कुर्ता बघ. सर आप बोर्ड के सामने हो, फिर वो फोकस पकड़ेगा। हेलो सर, हेलो, अभी दिख रहा है? भी क्लियर हो गया? यस ओके, मुझे रेशियो क्या दिया था? 2:5, राइट? ओके, और उसमें वो बोल रहा है कि वो कुछ ऐड करता, तो मैंने ऐड करने के लिए x ले लिया। ओके, वो बोलता है कि मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, दैट इज मैंने उसको x पकड़ लिया। ओके, और उसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है? 5/6 मिल रहा है, राइट? उसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है? 5:6। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 प्लस x अपॉन 5 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया? 5/6, राइट? ये बोल रहा था कि 2:5 में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, 2:5 में अगर मैं कोई नंबर दोनों रेशियो में, बोथ रेशियोज में कोई नंबर में ऐड करता हूँ, तो मुझे रेशियो मिलता है उसका 5/6। ओके, उसका रेशियो कितना मिलता है? 5/6। तो ये क्या हो गया? ये मैंने कल ही बताया था, कंपेरेंडो एंड डिविडेंडो जब हम लोगों ने देखा था, तब हम लोगों ने क्या दिया था? जब a/b इक्वल्स टू c/d होता है, जब a/b इक्वल्स टू c/d होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? a+b अपॉन a-b इक्वल्स टू c+d अपॉन c-d। क्लियर है? हम लोग ये यूज करते हैं। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज आगे जाके जब बड़े टर्म्स आएंगे तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन जब आगे जाके तुमको ये आदत होनी चाहिए दैट कि ये कंसेप्ट तुम अच्छे से सीख लो, क्योंकि आगे जाके ना बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, एट दैट टाइम ना तुम्हें ये करना ही पड़ेगा नहीं। ओके, तो हम लोग ये करेंगे, तो देखो 2 प्लस एक्स कितना हो गया? 2 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, तो ये हो गया 7 प्लस 2x, राइट? 7 प्लस 2x आ गया, और उसके नीचे क्या था? a माइनस बी है, तो 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? सर 7 है, 7 प्लस 2x कैसे है ना? सर ते परत एक बार रिपीट करा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ये है, देखो, तो मल्टीप्लिकेशन इसको मैंने a लिया, देखो वो मैंने बताया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये यूज नहीं करेंगे अभी। हम लोग को यूज करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। ये प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करने आनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके जब बड़े टर्म्स आएंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो इसको मैंने a मान लिया, 2 प्लस एक्स को, 5 प्लस एक्स को मैंने b मान लिया। ओके, तो ये क्या हो गया? a/b इक्वल्स टू, और ये 5 को c मान लिया, इसको d मान लिया, a/b इक्वल्स टू c/d हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ,
राइट, ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी अपॉन डी, राइट। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी, अगर ये ऐसा मिलता है तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करता हूँ, ये उसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो अभी मेरे को बस इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज क्या, 2 प्लस एक्स प्लस कितना है 5 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस कितना है 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या था, सी प्लस डी सी माइनस डी था, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, राइट, और सी माइनस डी कितना हो गया -1। क्लियर है? अभी किसी को डाउट? क्या था, किसी को डाउट है? ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 2x हो गया सर -1। सी प्लस डी है ना, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, वही आया 11, और सी माइनस डी है तो 5 माइनस 6 किया तो कितना हो जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 प्लस 2x। ओके, अभी ये सॉल्व करने गया तो ये प्लस एक्स, ये जब माइनस खुलेगा, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। तो ये x गया और ये x कैंसिल हो गया, क्लियर, ये x हो और ये x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 इक्वल्स टू 11 अपॉन -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ओके, तो अभी मेरे पास क्या बचा, 7 प्लस 2x इक्वल्स टू 11, तो 7 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 33। ओके, 7 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 33, 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 7, वहां पे जाके 26, x का वैल्यू कितना आ गया, क्लियर है? किसी को डाउट? सर ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपने कैसे किया? देखो यहाँ पे क्या था, 2 प्लस एक्स था माइनस, आगे क्या था 5 प्लस एक्स था। ओके, ठीक है, ऐसा था। अभी ये माइनस है, ये माइनस बस अब ये पूरे ब्रैकेट के लिए, ये जो माइनस है वो ये पूरे ब्रैकेट के लिए, तो अगर मेरे को इसको खोलना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ये -5 करूंगा। ओके, ये ब्रैकेट को इसको लग गया, ये प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए ये -x हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, ये लिखना है किसी को? यस सर। यस। तो इसका कुछ इजी मेथड नहीं है सॉल्व करने का, आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। और देखो, अगर अभी से आप आदत लगाओगे ना, अगर अभी से आप आदत लगाते हो तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है और बहुत जगह पे काम में आएगा, क्योंकि ना हर जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई काम में नहीं आएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो लोग बड़े टर्म्स दे देते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़े, एट दैट टाइम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे ना तो कैलकुलेशन जो रहता है ना वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, यहाँ पे तो प्लस करना है माइनस करना है, इधर भी प्लस करना है माइनस करना है, जो बहुत इजी रहता है। क्लियर है? अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम लोग इसको 2 प्लस एक्स ले लो अपॉन 5 प्लस एक्स ले लो इक्वल्स टू 5/6 ले लो। ओके, अगर करना है तो। एक मिनट, ये हो गया क्या, लिखिए सबका? सर बाकी है सर। लिख लो ना जल्दी, मतलब मैं आगे का बता सकूं। हेलो सर। हाँ सर मे आई नो वो +3 क्यों किया है आपने? कौन सा? वहाँ पे डिवीजन आपने +3 कर दिया है माइनस की जगह। ये ना? हाँ सर। मुझे यहाँ से क्या मिला था, -1 मिला था, यहाँ पे भी क्या मिला था, -3 मिला था। मैंने अभी बताया था कि अगर सामने सामने और उसके बीच में इक्वल टू हो, सामने सामने हो और इक्वल टू हो, वो कैंसिल होता है, राइट? मैंने बोला था कैंसिल होता है, तो ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। अगर उधर -3 था और उधर +1 होता तो क्या होता? वो कैंसिल नहीं होता, तो वैसे ही रहता था। तो ये -3 उधर जाके -33 हो जाता। ओके, ये जो -3 है वो उधर जाके -33 हो जाता था, एंड ये 7 + 2x होता
इक्वल्स टू -33, उसके आगे ये -7, ये इक्वल्स टू -40, 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -20, ये आंसर होता। क्लियर है? हेलो, ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके सर हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर कर दो रफ। ओके सर ऐसा भी हो सकता है ना, माइनस माइनस प्लस। हाँ वैसे भी होता है ना, अभी वो सामने सामने तो आपको माइनस सीधे सीधे आप कैंसिल कर सकते हो। सर ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का अगर टाइप है क्या? हाँ उसका क्वेश्चन था। ओके क्लियर है? अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी इज टू सी इक्वल्स टू 5:2 दिया है, एंड b प्लस सी इज टू a इक्वल्स टू 11:3 दिया है, एंड बोल रहा है a इज टू b इज टू c का वैल्यू बताओ। इसका रेशियो निकालना बोला है, कौन निकालेगा? इसमें सर a प्लस बी को 5 मानने का ना? हाँ a प्लस बी का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 2 है, b प्लस c का वैल्यू 11 है और a का वैल्यू 3 है। ओके सर। फिर इसका CND आएगा ना? क्यों? नहीं सर कुछ नहीं। सर ये कैसे सॉल्व करना है? आ रहा है किसी को या हम लोग करें? बताओ आप। ओके चलो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी इज टू सी बोला है और b प्लस सी इज टू ए बोला है। तो इससे पहले हम लोगों ने जब ज्वाइनिंग किया था, हेलो नहीं बता दो, एक मिनट बता दो, एक मिनट। तो अभी a प्लस बी इज टू सी है और b प्लस सी इज टू ए है, इनमें कोई कॉमन है क्या? इधर a प्लस बी है, इधर b प्लस सी है, कॉमन नहीं है। इधर c अकेला है, इधर a अकेला है, कॉमन है क्या कोई अकेला? नहीं ना। तो मैं डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकता हूँ क्या? मैं इसको रिलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे तो 5:2 11:3 है, तो इनका वैल्यू भी सेम नहीं है कि मैं इसको रिलेट करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पहले एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, a to b to c, लेकिन मेरे को पता ही नहीं इसका रिलेशन क्या है, तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता। तो मेरे को इसके पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं वो रिलेशन कैसे बनाऊंगा, a to b to c का वैल्यू क्या 5:2, तो इसका मैं टोटल लेता हूँ। इसका क्या लूंगा, 5 और 2 का टोटल लूंगा, दैट इज कितना होता है 7, राइट? वो कितना होता है 7, और यहाँ पे 11:3 का टोटल लूंगा, ये कितना होता है 14। क्लियर है? ये कितना होता है 14। अभी मुझे दिख रहा है कि ये 7 है और ये 14 है, मुझे क्या दिखा 11 प्लस 3 किया, यहाँ पे 5 प्लस 2 किया, मैंने इन दोनों का टोटल लिया। ओके ये 5 प्लस 2 7 किया, ये 11 प्लस 3 14 किया। क्लियर? तो मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया, 14 मिल गया। ओके मैंने क्या बोला, मुझे एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है जो इन दोनों को इक्वल रहता है। मुझे एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है जो इन दोनों को इक्वल बताए, राइट? तो यहाँ पे मुझे एक का वैल्यू कितना मिला 7 और एक का वैल्यू कितना मिला 14, राइट? तो अगर मेरे को इनको इक्वल करना है तो मैं अगर यहाँ पे इंटू 2 कर दूं, मैं इक्वल कर दूंगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया 14 और इधर भी मुझे क्या मिल गया 14। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। समझा सबको? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटू 2 किया तो मेरे को यहाँ पे 14 मिल गया, इधर भी 14 मिल गया। अब मेरे को क्या पता है कि यहाँ पे भी 14 हो रहा है, इधर भी 14 हो रहा है, मतलब a प्लस बी और c का तीनों का सम कितना है 14 है, और इधर भी a प्लस बी प्लस c का तीनों का सम कितना है
14 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जब मैंने यहाँ पे इंटू 2 किया ना, तो मैं यहाँ पे भी इंटू 2 करूंगा। मैं इधर भी इसके साथ भी 5 के साथ भी इंटू 2 करूंगा और ये 2 के साथ भी इंटू 2 करूंगा। क्लियर है? मैं 5 के साथ भी क्या करूंगा, इंटू 2 करूंगा और 2 के साथ भी क्या करूंगा, इंटू 2 करूंगा। तो मुझे न्यू रेशियो क्या मिल गया इसका, 10:4। मुझे न्यू रेशियो क्या मिल गया, 10:4। क्लियर है? किसी को डाउट है अब तक? नो सर। ओके, तो मुझे न्यू रेशियो 10:4 मिल गया। अभी मुझे पूछा क्या, A:B:C पूछा है, राइट? मुझे क्या पूछा है, A:B:C पूछा है। ओके, तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू मुझे दिया है 3 मिल गया मुझे यहाँ से। A + B + C, मुझे पहले तो ऐसा पता है कि A + B + C का टोटल वैल्यू कितना है, 14 है, राइट? तो मैंने लिख दिया A + B + C = 14। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, ये 3 है, राइट? B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू गिवन नहीं है। C का वैल्यू कितना निकाला मैंने, 4 निकाला, राइट? तो ये कितना हो गया, 7 + B = 14। तो B का वैल्यू कितना आ गया, तो A:B:C कितना हो गया, 3:7:4। क्लियर है? 2 आएगा ना, कम अगेन, बी का वैल्यू 2 आएगा ना। कैसे? ये देखो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, 3, हाँ राइट? ये जो इशू था, ये B + C का वैल्यू कितना है, 11। A का वैल्यू कितना है, 3। और जो हम लोगों ने न्यू वैल्यू निकाला है, A + B का वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या है, 10। और C का वैल्यू कितना है, 4, राइट? ये C और A का वैल्यू तो सिंगल है ना, वो खुद सिंगल है, राइट? तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ, राइट? तो A का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। C का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। लेकिन B सिंगल है क्या, यहाँ पे B + C है, यहाँ पे A + B है, तो B सिंगल था, 7 कैसा है B का B वैल्यू? सिंगल नहीं था। B 14.7 सिंगल, है ना? एक मिनट, B सिंगल नहीं था, तो 3 + B + 4 = मैंने टोटल कितना है मेरा, 14 है। टोटल कितना है, 14 है। A + B + C, तो वही लिखा। तो अभी 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस B, और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, 14 - 7। तो B का वैल्यू कितना आ गया, 7। ओके, माइनस होगा, मेरे को लगा डिवाइड होगा। वो इंटू में नहीं है मैम, वो इंटू होता तो डिवाइड होता। ओके सर पण A चं 3 चे असं सर कम अगेन, हेलो, मीन्स A = 3 येते कसं समजलं ते सांगा ना एकदा. हे लिहून झालं का तुमचं? थांबा 1 मिनिट मला लिहून. ओके वेट, हे बघा, A + B = C दिया है, 5:2, ओके? और B + C = A दिया है, 11:3, ओके? तो ये जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है वो इसकी है, और ये वैल्यू है वो इसकी है। ओके सर, समझ गया. क्लियर? समझा? तो वैसे ही वो सेम मैंने उसको नीचे लिखा। तो क्या लिखे? हाँ सर, सायमल्टेनियस इक्वेशन ने सॉल्व करू शकतो ना डायरेक्ट आपण B ची व्हॅल्यू टाकून? सायमल्टेनियसली इक्वेशन ने सॉल्व करू शकशील, बट एक्झाम मध्ये यापेक्षा मोठे डिजिट्स येतात, त्या टायमिंगला काय करशील? ओके सर. देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट बोलते ना, बहुत इजी फॉर्म है। अगर ये आपने एग्जाम में कर लिया ना, तो आपका 40 से 35 to 40 सेकेंड्स में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप इक्वेशन बनाते बैठे ना, तो आराम से 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड आराम से जाएगा। तो देखो, हम लोग को क्या करना रहता है, एग्जाम जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोग को ना लोगों के टाइमिंग से हमारा टाइमिंग कम करना रहता है सॉल्व करने के लिए। और अगर आप इक्वेशन थ्रू जाओगे, तो वो इक्वेशन थ्रू हम लोग स्कूल में जाते थे, और अभी हम लोग स्कूल में नहीं है। स्कूल में 40 लोग रहते थे, यहाँ पे 40 लाख लोग हैं। तो हम लोग को उनसे कंपटीशन करना है, तो हम लोग को ये सब चीजें आनी चाहिए। क्लियर है? यस सर. ओके सर. क्या लिखे?
यस सर। हो गया। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस हाँ सर। सर क्वेश्चन बताओ मत लिखो, समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हो। क्या? दोनों पंखों बंद करना। ये क्वेश्चन अभी फाइंड करना और आंसर बताना। आ गया आंसर? किसी का आंसर है? नो सर। वेट सर, ट्राई कर रहे हैं। फोर इज टू 3:2। 4:3:2। यस सर। ओके, आ गया सबका आंसर? नो। चलो देखो यहाँ पे उसने क्या दिया था, a+c/b 7:3 दिया था और a सर पॉज झाले काय? हो। सर हाँ। स्क्रीन लॉक झाली. हेलो हेलो। यस सर। सर ब्लर दिख रहे हैं। एक मिनट, जस्ट मिनट। अभी दिख रहा है? यस यस सर। सर आंसर क्या आया है? सिक्स 3:2। गाइस सर एग्जिट हो गए क्या? यस। हाँ हाँ स्टार्ट है। हेलो, दिख रहा है अभी? हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। हेलो, हाँ सर दिख रहे। ओके ठीक है। तो a+c/b दिया है 7:3 और a+b/c क्या दिया है 4:2 दिया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे a+c एक साथ है, यहाँ पे a+b एक साथ है, यहाँ पे b अलग है, यहाँ पे c अलग है, लेकिन कॉमन कोई नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर भी मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे 10 मिला और इधर मुझे 6 मिला। तो मुझे यहाँ पे ये जो सम है
वो टोटल सेम दिख रहा है क्या ए प्लस बी और सी का? दोनों का सेम सम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस सम को सेम बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस सम को सेम बनाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस सम को सेम बनाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे इंटू 6 कर दूंगा और यहाँ पे इंटू 10 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 99 और यहाँ पे कितना आ गया 60। क्लियर है, यहाँ पे कितना आ गया 60 और यहाँ पे कितना आ गया 60। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 और न्यू रेशियो, ये दोनों मेरा न्यू रेशियो हो गया। क्लियर है, यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे को न्यू रेशियो क्या मिल गया 40:20। ये मेरा क्या हो गया न्यू रेशियो हो गया। किसी को डाउट इसमें? नो सर। तो अभी मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी इज टू बी इज टू सी। तो मुझे पहले तो पता है a प्लस बी इज टू सी कितना है 60 है। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है 60 है। तो यहाँ से मेरे को b की वैल्यू क्या मिल गई 18 और c की वैल्यू क्या मिल गई, c की वैल्यू क्या मिल गई 20। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 60। ये कितना हो गया a प्लस 38 इक्वल्स टू 60। क्लियर है, तो ये 38 उधर गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22। राइट, a का वैल्यू कितना मिल गया 22। अभी मुझे फाइंड क्या करना था, a प्लस बी इज टू सी करना था। तो 22 a प्लस बी कितना हो जाएगा 22 प्लस 18। तो यहाँ पे कितना आ गया 40 इज टू बी कितना था 18, सी कितना था 20। तो मुझे ये मिल गया, तो ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या आ गया 20:9:10। क्लियर है सर? क्वेश्चन में a प्लस बी दिया था पहले से आपने, लेकिन बाकी वैल्यूज नहीं दिए थे ना। हाँ वो बी सी पर आपने ए बी पर फिर से निकाला ना। हाँ, उसको हम लोग को टोटल से लिंक करना पड़ता है। ओके, क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? सर ये इंटू करने के बाद ये इतना समझो ना, मतलब a प्लस बी प्लस 60 उसके बाद कौन सा ये? हाँ हाँ उसके तो बाद मुझे यहाँ पे कितना आ गया 60 मिल गया मुझे इन तीनों का। तो यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 6 से मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 7 को भी 6 से करूंगा, 3 को भी 6 से करूंगा। यहाँ पे मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ। यहाँ पे भी मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 10 और यहाँ पे भी क्या करूंगा 2 इंटू 10। क्लियर है, तो मुझे क्या मिला 7 इंटू 6 42, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 10 20। क्लियर, तो मुझे ये मेरे न्यू वैल्यूज न्यू रेशियो मिल गया 42:18 और 40:20। क्लियर, वही रेशियो मैंने क्या किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और उसके वैल्यूज निकाले। सर वो जो 42:18 है उसको रेड्यूस भी तो कर सकते हैं 7:3 और 40:20 को 2:1। इसको हाँ, इसको अगर आप रेड्यूस करोगे तो वही रेशियो मिलने वाला है मुझे 4:2 ही मिलेगा। इसका क्या मिलेगा 7:3 मिलेगा। तो फिर वापस वही हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट बिगिनिंग पे ही आ जाएंगे। 2:1 है तो ऐसा करना नहीं है, रेड्यूस नहीं करना है। हेलो हेलो हेलो, समझा सबको? सर वो रेड्यूस नहीं करना है मतलब? नहीं, ये तो हम लोगों ने अभी न्यू वैल्यूज निकाली है ना, तो हम लोग को इसको न्यू वैल्यूज की तरह ही ट्रीट करना है। अगर मैं इसको वापस से डिवाइड करने जाता हूँ, इसका रेशियो निकालने जाता हूँ, तो मुझे वही मिल जाएगा 7:3 और यहाँ पे मिल जाएगा 4:2। तो ये तो वापस वही हो गया ना। तो वापस मैं 7:3 देख रहा हूँ, ये 10 है, ये 4 और 2 6 है, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। क्लियर, इसीलिए मैं उसको कट नहीं करूंगा, उसको सीधे सीधे वैल्यू प्लेस करूंगा उसकी। सर और ये a = 22 के बाद का जो लास्ट स्टेप है वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ये यहाँ पे मैंने ये क्या था a प्लस बी टू सी है ना,
तो ए का वैल्यू कितना है 22, यहाँ पे 22 लिख दिया, प्लस क्या बी का वैल्यू कितना है 18 है, ये हो गया ए का ए प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है 18 है, सी की वैल्यू कितनी है 20 है। क्लियर? वही है। ओके थैंक यू। क्लियर? किसको डाउट इसमें? नो सर। हेलो? नो सर, नो सर। ओके, आगे चले। हेलो? हाँ सर। हाँ रब कर दूं? हाँ सर, यस हाँ सर। सर कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। हाँ 3 numbers स्क्रीन ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है सर स्क्रीन। एक मिनट, ब्लर हो गया। अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर क्लियर दिख रहा है। Okay, 3 numbers A, B and C are in the ratio 7:13:20 if sum of these numbers is 400, ratio between difference of, यहाँ पे फाइंड लिखना, ओके, फाइंड रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ B and A and the difference of C and B is। क्वेश्चन लिख रहे हैं सबको? हेलो? सर, यस सर। कोई बताएगा इसका आंसर? सर जो 3 वैल्यू दिए है उसको ए बी सी लेने का ना सर फर्स्ट का 60 एंड ये सेकंड ना, का 70। फर्स्ट का 60। ए बी एंड सी का वैल्यू, उसका रेशियो दिया 7:13:20। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? 60। ओके हाँ सेकंड का 70। ओके, चलो ठीक है, हो गया सबका। अभी बहुत ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली ना डीआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, डीआई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम पर हम लोग को बहुत चीजें ध्यान देनी होती है। तो कभी भी याद करना, याद रखना, कंपैरेटिव में 3 चीज आती है। कंपैरेटिव में क्या आता है? 3 चीज आती है। एक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो, तीसरा है फ्रैक्शन। ओके, ये 3 चीज कंपैरिजन में आती है जो हम लोग डीआई में यूज करते हैं, जिसका बहुत यूजफुल होता है, जो बहुत यूजफुल होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है? 3 numbers A, B and C are in the ratio 7:13:20। ओके, A:B:C का रेशियो दिया है 7:13:20, राइट? इफ सम ऑफ दिस नंबर्स इज बोल दिया है, इसका सम क्या बोला है? 400 बोला है। ओके, एंड वो बोल रहे हैं कि फाइंड रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ B एंड A।
उसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे वैल्यू बताओ इसकी, मुझे वैल्यू का डिफरेंस बताओ। वो बोल रहा है कि मुझे रेशियो चाहिए, मुझे आंसर में क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो मुझे रेशियो चाहिए, तो रेशियो तो मेरे पास पहले से ही है, राइट। मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। उसने एक्चुअल वैल्यू पूछी है कि आपकी 400 की एक्चुअल वैल्यू बताओ, कि ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है, या बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, या सी की एक्चुअल वैल्यू है। नहीं, वो पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है। किसका रेशियो पूछ रहा है, बी एंड ए, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। तो बी एंड ए का, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 6। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 6। और इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ सी एंड बी, सी एंड बी का डिफरेंस कितना है, 7। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 6 and 7. 6:7। क्लियर है। Yes, एक चीज sir. Easy हमेशा होता याद रखना, ये डीआई में बहुत इजी। ऐसा लगता है हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग ना सीधा खाना होता है लेकिन उल्टा हाथ से खाते हैं, पूरा घुमा फिरा के खाते हैं। लेकिन ये ना बहुत इजी रहता है। बस हम लोग को कंपैरिजन, हम लोग को क्वेश्चन समझना रहता है कि वो सामने वाला बोलना क्या चाहता है। ओके, तो इसमें उसने क्या किया था, सीधे सीधे उसने वैल्यू रेशियो दिया था और उसने रेशियो पूछा था। अगर यहाँ पे रेशियो एक्चुअल वैल्यू पूछता, हम लोग क्या करते हैं, 400 को लेते हैं, उसका एडिशन करते, 71320। अगर यहाँ पे वैल्यू पूछा होता तो ओके, अगर मैं वैल्यू का भी बता दे रहा हूँ तो मैं क्या करता, 7x + 13x + 20x = 400, राइट। ये करता 7x + 13x + 20x = 400। तो ये कितना हो गया मेरा, 40x = 400 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 7x की वैल्यू क्या थी, 70। डर हो रहा है क्या, यस सर। अभी भी ते मध्ये मध्ये ब्लिंक होतं सर. हा, कधी कधी ब्लर दिसतो, कधी कधी क्लिअर। तो उसके कोई इफेक्ट आ रही है, कभी कभी कैमरा बंद हो जा रहा है, कभी ब्लर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नेटवर्क इश्यू होगा। मे बी नेटवर्क इश्यू तर है। हा सम फक्त हा सम सुरुवातीपासून सांगा. ते सर कधी कधी फोकस मध्ये प्रॉब्लेम होतो कॅमेराच्या, अजून काय नाही. आई थिंक नेट का इश्यू है। रेड दिखा लेते हैं। ब्लर है. सर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? वो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा था मैं। ये दिख रहा है, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। एक मिनट। चलेगा। अभी दिख रहा है, नहीं, तो ब्लर दिसतंय थोडं. नेटचा इश्यू आहे आता ते नेटचा इश्यू तुमचा काय नाही एवढा. आपका नेटवर्क भी रेडी दिखा रहा है. थोडं पण दिसत नाही आहे का, नाही येस सर, काहीच नाही. पूर्ण ब्लर आहे. हेलो Differentiation. सर, Differentiation. हाँ Okay. सर एक ही नहीं. हेलो, हाँ बोलो ना। हेलो, Differentiation.
Ratio and proportion. हेलो, आता दे सदा। हाँ सर। हेलो, अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। सर पुढनी स्क्रीनच ब्लॅक हेलो हाँ सर हेलो दिसतंय आता. हेलो हेलो हाँ हाँ सर। सर मला दिसतंय. ब्लैंक है. हाँ सर तो Zoom, फोकस zoom. का प्रॉब्लम है। तर नेटवर्कचा इश्यू होते तुमचा सर। 7x plus 13x plus 20x 7x plus 13x plus 20x equals to किती केलं 400. याचं टोटल किती आहे 40x equals to 400. तर x ची व्हॅल्यू किती आली 10. मग 7x ची व्हॅल्यू 70, 13x ची व्हॅल्यू 130, 20x ची व्हॅल्यू 200. क्लिअर आहे? येस सर क्लिअर आहे. ओके, झालं सगळं. रफ करूया. येस सर. हो सर. लवकर लिहून घ्या. हेलो सर. हा हॅलो हेलो. हा बोला. हॅलो यस. सर आवाज येत नाही तुमचा. आवाज नाही येते का? आय थिंक काहीतरी नेटवर्क इश्यू आहे यार. येतोय सर. सर आम्हाला येतोय. त्याचा नेटवर्क इश्यू असेल आता. ओके झालंय. हो गया सबका? येस रफ सर. हो गया. करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिया. आउट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, out of 3 positive numbers, out of 3 positive number, the ratio of the first and the second number, the ratio of the first and second number is सर आउट ऑफ 3 is पॉझिटिव्ह नंबरच्या नंतर काय सांगितलं? out of 3 positive numbers, the ratio of the first The ratio of the first and the second number and the second number is 3:4. That of the second and the third number is 5:6. Is 5:6. Full stop. If the product of the second and third number is 4,320, is 4,300. प्रोडक्ट वापस से बोलिए ना. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड and third number, if the product of the second and third number is 4,320, full stop. What is the sum of 3 numbers? What is the sum of 3
numbers. कोई ट्राई करेगा? यस सर। सर लास्ट लाइन बोलिए ना प्लीज। What is the sum of? नहीं उसके पहले थर्ड नंबर If the product of the second and third number is 4320, 4320, हाँ सर। what is the sum of three numbers? सर याच्यात ए बी कन्सिडर केलं तर चालतं का नंबर्सला? कुठे? ह्याच नंबर्स मध्ये? हा, काही कन्सिडर, ABC करा, XYZ करा, MNO करा, जे हवंय ते करू शकता तुम्ही. That is totally depend on us. आला आंसर? अलग आंसर कोणाचं? नाही. ओके, चला इथे बघा क्वेश्चन काय दिलाय. Out of three positive numbers, the ratio of the first and the second number is 3:4. समजा A:B घेतला मी, 3:4. पुढे काय बोलत आहे? First and the second number is 3:4. That of the second and the third number. सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो कितना दिया है? मतलब B:C दिया है. B:C कितना दिया है? 5:6. B:C कितना दिया है? 5:6 दिया है. एंड वो आगे क्या बोल रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 4320. वो क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट वो बोल रहा है कितना है? B:C कितना है? 4320 है, राइट. इसका वैल्यू क्या? B:C इक्वल्स टू 4320 है. और पूछ क्या रहा है वो? व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है, राइट. तो मैं क्या करूंगा? मैंने पहले ही पता, अभी A B है और BC है, राइट. A B है और BC है. पहले मैं क्या करूंगा? B सेम दिखा मुझे क्या दिखा? B सेम दिखा, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया A:B:C, क्योंकि मेरे को तीनों का वैल्यू चाहिए. मुझे क्या चाहिए? तीनों का वैल्यू चाहिए. इसीलिए मैं क्या कर लूंगा? इसको पहले ज्वाइन कर लूंगा. तो ज्वाइन में कितना हो गया? 3:4 और 5:6. 3 5 15, 4 5 20, 4 6 24. तो मुझे रेशियो क्या मिल गया? A:B:C का 15:20:24. ये मेरे को रेशियो मिल गया. ओके, 15:20:24. अभी वो क्या बोल रहा है कि B:C कितना है? 4320 है. मैंने क्या बोला था? याद है ना? जब इंटू होता है
जब इंटू होता है तब हम लोग को कांस्टेंट लेना ही पड़ता है, जब इंटू होता है तब हम लोग को कांस्टेंट लेना ही पड़ता है। तो बी क्या, बी की वैल्यू क्या है, बी इंटू सी इक्वल्स टू 4320, बी की वैल्यू 20x इंटू सी की वैल्यू 24x इक्वल्स टू कितना हो गया 4320। ओके 20x इंटू 24x, 20x इंटू 24x कितना हो गया 480x बराबर 4320, राइट। ओके अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करना है तो सिंपल है, 24 2 जा कितना होता है 48 और एक 0 एक्स्ट्रा तो 480 हो गया। क्या हुआ 480x स्क्वायर आएगा सर। तो 480 क्या ये हो गया 9 हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल गया 9 मिल गया। 481 जा 489 जा 4320 होता है, राइट। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, राइट। x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 20 करूंगा, मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो b की a की वैल्यू कितनी है 15x, b की वैल्यू कितनी है 20x, c की वैल्यू कितनी है 24x। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 15 इंटू 3 20 इंटू 3 और 24 इंटू 3, बाद में इन तीनों का सम कर दूंगा तो कितना आ गया 45 प्लस 60 प्लस ये कितना 72, राइट। क्लियर है, ये कितना आ गया 132 प्लस 45 172 177, राइट ना। राइट। हेलो 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 हेलो, आवाज कट होता तुझा। हेलो करायचा आवाज कट होता तुझा, मला ऐकायला नाही येत एक्झॅक्टली काय बोलत आहे। हेलो हेलो कम से वाले हेलो, समझा ये सबको? यस किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। हॅलो या ड्रॉप कर दो, हाँ बोला। पण आन्सर 4320 आलं पाहिजे ना कसलं? हॅलो आता 20x इंटू ते आपण 72 इंटू 60 करना 72 इंटू 60 नाही समजलं सर। अरे बी आणि सी ची व्हॅल्यू काय, बी ची व्हॅल्यू किती आली 60, सी ची व्हॅल्यू किती आली 72, मल्टीप्लाय कर आन्सर तुला 4320 भेटेल। सर असंच एक अजून समजे ना, वापस बताओ। नाही सर असाच अजून एक समजे ना। अजून एक का, ठीक आहे एक मिनिट हा। समज सर नोट करतो मी। मैं डायरेक्टली तुम्हाला व्हॅल्यू सांगतो, तुम्ही सॉल्व करा। ओके ओके सर। सर हे नोट करून घेतो 2 मिनिटं। ओके लवकर। ओके 177 है ना सर आंसर? 177 हो। ओके दुसरी व्हॅल्यूज देऊ नेक्स्ट क्वेश्चन ची, मी फक्त व्हॅल्यूज देते, तुम्ही फक्त व्हॅल्यूज लिहून घ्या। ओके फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 2:3, सेकंड एंड थर्ड नंबर 4:5। सर फिर से बोलिए ना। अब वही सेम क्वेश्चन है, मैं बस उसमें की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ओके तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर लिखना, a is to b equals to लिखना 2:3
ओके, B is to C लिखना 4:5 और टोटल सम लिखना सेकेंड एंड थर्ड का 8,000। सर परत रिपीट करा ना, काय कळलं नाही. A is to B की वैल्यू, A is to B का वैल्यू 2:3, B is to C, ये देखो यहाँ पे देखो मैं लिख के दे रहा हूँ सीधा। A is to B की वैल्यू है 2:3, B is to C की वैल्यू है 4:5 एंड टोटल B into C का प्रोडक्ट है 8,000। ठीक है, झाला ना सम सर क्वेश्चन? हो सर डेसिमल येते. हाँ सर डेसिमल येते में का? आते हैं। हाँ सर डेसिमल में आते हैं। एक मिनट है, डेसिमल ओके, एक काम करो, A is to B का वैल्यू मान लो 3:4। 3:4 सर फिर तो सेम हो जाएगा ना बी की वैल्यू, दोनों बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। सर परत रिपीट करा काय B is to C का वैल्यू वहाँ पे 5:6 लाना है, यहाँ पे 4:5। A is to B का वैल्यू है 3:4, B is to C का वैल्यू है 4:5, B into C है 8,000। म्हणजे बी ची व्हॅल्यू 4च राहणार. हाँ, सर क्या बोले आपने, वापस से रिपीट कीजिए। वहाँ पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है। कम अगेन, सर 33 मध्ये डेसिमल मध्येच येते पण. डेसिमल मध्ये येते का परत? हो 33.33 येते. 60 देखो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 3:4 है, 4:5, तो यहाँ पे मुझे कुछ करने का जरूरत है क्या? वैल्यू इक्वल बनाने का नीड है क्या? 3:4 है, 4:5 है, तो मुझे यहाँ पे कुछ निकालने का नीड नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है बी का वैल्यू इधर भी 4 है, बी का वैल्यू इधर भी 4 है, दोनों जगह बी का वैल्यू कैसे है, तो मैं सीधे सीधे A is to B is to C लिख सकता हूँ। 3:4:5 मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, राइट? फिर मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था A into B equals to 8,000। मुझे निकालना था A into B equals to 8,000, सॉरी B into C था ना? यस, ए इंटू बी बोलले हाँ सर, बी इंटू सी, बी इंटू सी है। into C होता ना? हाँ सर, बी इंटू सी. सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। किसका आवाज है? अक्षय म्यूट कर दीजिए। हो गया ना? हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है? 3:B into C बोला था, राइट? B into C इक्वल्स टू कितना बोला था? 8,000 बोला था। अभी मैं क्या करूंगा? एक कांस्टेंट ले लूंगा, तो 4K into 5K इक्वल्स टू कितना हो गया? 8,000 हो गया। तो 4 5 कितना हो गया? 20K स्क्वायर इक्वल्स टू 8,000 हो गया। ये 20 गया, ये गया, ये कितने से? 400 गया, राइट? ये कितने से आ गया? 20 गया, 8,000 गया, 400 से आ गया। ये इक्वल्स टू कितना हो गया? ये इक्वल्स टू हो गया 20। 200 कैसे? 20। हाँ 20 बराबर। 20 का स्क्वायर 400 होता है। ओके, K का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया, राइट? अभी इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? सम ऑफ 3 नंबर्स पूछा था, राइट? तो इसका मैंने ले लिया। A का वैल्यू कितना है? 3K, B का वैल्यू कितना है? 4K, C का वैल्यू कितना है? 5K, राइट?
तो ए का 3 के की वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, राइट। अभी इन तीनों का सम कितना हो गया 240 क्लियर है, किसी को डाउट? नो लिख लो। सर कल का जो होमवर्क वाला सम था उससे एक बार सॉल्व करवाइए ना। ये हो गया क्या, ये लिख लो ना फिर करा तो। ये हो गया लिख के? यस सर। रब कर दो। कल के सम वाला आंसर है 24:18। ओके एक मिनट, मुझे टाइम। क्वेश्चन बोल देगा कोई? 40% of A ओके equals 60% of B, 2/3 of C, 0.75 of D. ठीक है, यही क्वेश्चन था। Find A plus C is equals to B plus D. ओके ठीक है। अभी इसने क्या दिया है 40% ऑफ ए, तो मुझे पहले तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है। 40% का ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ सर हल्का एकदम। ऑड हाँ सर एकदम हल्का दिख रहा है। ठीक है सर, तुम्हें ओरली बोला, आम्ही पटापट सॉल्व अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? दिख रहा है अभी। हाँ सर आता दिसतंय। ओके तो 40% का वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू बोलूं 40% का, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है। लेकिन किसी को फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है तो क्या करूंगा 40/100 इंटू ए करूंगा इक्वल्स टू 600 इंटू बी करूंगा, राइट। और यहाँ पे तो 2/3 ऑफ सी पहले से ही है, और यहाँ पे क्या 0.75 मतलब कितना 3/4 ऑफ सी। क्लियर है, यहाँ तक समझा सबको? ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/5, ये क्या हो गया 3/5। सर क्लियर है? हाँ सर 100 कितना है ना 100 पर्सेंटेजचा मीनिंग असतो अपॉन मध्ये 100। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मीनिंग होता है अपॉन में 100। ओके सर पर A प्लस सी है तो वो हिसाब से ऑर्डर में आना चाहिए ना। कम अगेन? A प्लस सी है तो वो ऑर्डर में आना चाहिए ना। पहले हम लोगों ने अभी तक पूरा से सॉल्व किया, कहा किया अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ना। ओके ठीक है, ये मैंने ले लिया। ओके तो अभी मैंने यहाँ पे इसके लिए मान लिया था, तो हम लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने के कांस्टेंट मान लिया था, राइट। याद है हम लोगों ने क्या किया था, के कांस्टेंट मारा था। तो मेरे को ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा 2/5 2a/5 इक्वल्स टू के, बराबर 3/5 3b/5 इक्वल्स टू के, 2c/3 इक्वल्स टू के, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3d/4 इक्वल्स टू के। तो अभी मुझे क्या मिल जाएगा a इक्वल्स टू 5k/2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा b इक्वल्स टू 5/3 5k/3, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा c 3k/2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा d का वैल्यू 4k/3। ओके क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? मला एक डाउट आहे सर। हेलो सर सर हा मला डाउट आहे काय सर 3a/4 कसं पाहिलं 3a/4 0.72 तर त्यांनी बोलतो की 3/4 कसं आलं 0.75 ना। तर हे है ना, ये देख कैसा होता है पता है, फ्रैक्शनल वैल्यू है ये, इसके लिए तुम लोग को फ्रैक्शनल वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो भी मैं बता रहा हूँ। अभी उधर क्या है 0.75 है, ओके। अभी ये 100 है, बराबर। ये कितना है 100 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा
50 मिलेगा, राइट। मुझे बी मिला, इसका क्या मिला 50 मिला, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया उसका, मतलब 50% हो गया, बराबर 50% हो गया। अगर मैं इसी 100 को 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसी 100 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 25 मिलेगा, राइट। मुझे 25 मिलेगा, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं 25 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 मिला, लेकिन मैं अगर 25 इंटू 4 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 100 ही मिलेगा ना। मुझे क्या मिलेगा 25 इंटू 4 करता हूं तो 100 मिलेगा, राइट। अभी अगर उसमें क्या है 0.75, तो इसके नीचे क्या होता है 0.75 के नीचे क्या है, 0.75 के नीचे 1 है, राइट। 0.75 के नीचे कौन है 1 है। तो अगर मैं इधर 1 कर रहा हूं, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये 2 0 कट हो गया, तो 1/4 आ गया, बराबर 1/4 आ गया। तो ये 25 था, अभी मैंने कितना 0 कैंसिल किया, 2 0 कैंसिल किया ना, मैंने कितना कैंसिल किया 2 0 कैंसिल किया, तो ये जो 25 था वो क्या हो गया 0.25 हो गया, राइट। ये क्या हो गया 0.25 हो गया। शिफ्टिंग पता है ना, अगर इधर 100 है और इधर 25 है, अगर इधर 100 है और इधर 25 है, इधर 25 अपॉन 100 है, तर मी याला काय लिहू शकतो 0.25, इसको ये लिख सकता हूं, बराबर। हेलो, ओके। अगर 25 के नीचे 100 है तो मैं क्या करूंगा, ये एक 0, जब ये एक 0 जाएगा तब ये लास्ट वाला जो एक डिजिट है ना उसके पहले डेसिमल आता है, ओके। जब ये दूसरा 0 जाएगा तब अभी कितना 2 0 चले गया ना, तो 2 0 क्या मतलब क्या, दो जो डिजिट्स है वो दोनों डिजिट्स चले गए, क्लियर है, समझा। तो ये अभी ये कितना आ गया 1/4 का वैल्यू कितना आ गया 0.25, बराबर 0.25। अगर 1/4 इंटू 3 करूं, मैं 1/4 इंटू 3 करूं तो मेरे को क्या मिलेगा 1/4 का वैल्यू मुझे पता है 0.25 है, इंटू 3 करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 0.75 मिल गया, राइट। वही मैंने लिखा है 3/4 इक्वल्स टू 0.75। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। ओके, अभी आगे बढ़ता, ये आ गया, ओके। अभी ये आ गया, तो अभी हम लोग को क्या करना है a to b to c to d में लिखता हूँ पहले, तो यहाँ पे 5k/2 आ गया, इस टू ये कितना हो गया 5k/3 हो गया, ये इस टू कितना हो गया 3k/2 हो गया, ये इस टू कितना हो गया 4k/3 हो गया, राइट। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था k को कैंसिल किया था सीधे सीधे, राइट, k कैंसिल हो गया, ओके। तो मुझे क्या मिला 5/2, 5/3, 3/2, 4/3। तो हम लोगों ने इससे पहले भी क्या किया था, जो डिनोमिनेटर में था उसका क्या लिया था एलसीएम, डिनोमिनेटर में था एलसीएम लिया था। LCM, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 और 3 का मल्टीपल कौन सा है, छोटा सबसे छोटा 6 है, बराबर। 6 को 2 भी डिवाइड करते हैं 3 भी डिवाइड करते हैं, इसीलिए हमारा एलसीएम क्या हुआ 6 हुआ। तो 6 को मैं क्या करूंगा 5 इंटू 6/2, और यहाँ पे कितना 5 इंटू 6/2, इधर भी 3 इंटू 6/2, यहाँ पे भी 4 इंटू 6/2, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3। तो मुझे आंसर क्या मिल गया इस टू बी इस टू सी इस टू डी का 15 इस टू 9 इस टू 12, राइट। मुझे क्या मिला 15 इस टू 9 इस टू 12। तो ये कितना हो गया 5 इस टू 3 इस टू 4, राइट। 5 इस टू 3 इस टू 4 हो गया। अभी मेरा क्वेश्चन क्या था a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी था, तो a का वैल्यू कितना है 5 प्लस c का वैल्यू कितना है 3, ओके, इक्वल्स टू b प्लस डी का वैल्यू 5 और d का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 इक्वल्स टू 9, क्लियर है, यस समझा, यस। ओके। किसी को डाउट इसमें? सर अपन न्यूमरेटर का ही एलसीएम क्यों लिए? देखो हम लोग कैसे लिख रहे थे, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला अभी a is to b है,
ओके इक्वल्स टू 2:3 दिया है। ओके A/B इक्वल्स टू कितना दिया है 2:3। तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं ना A/B इक्वल्स टू 2/3 राइट। तो A का वैल्यू कितना है 2 है, B का वैल्यू कितना है 3 है राइट। A का वैल्यू कितना है 2 है, B का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या दिया है A/B/C/D था। यहाँ पे मुझे क्या दिया था 5K/2 दिया था ना। तो ये ऊपर की वैल्यू तो एक ही है ना, ये ऊपर की जो वैल्यू है वो एक ही है, बट मुझे ये 2 को निकालना है, मुझे 2 3 निकालना था ना, मुझे इसी को तो निकालना था अभी राइट। मुझे किसको निकालना था इन चारों को निकालना था, इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को यूज किया। क्योंकि ये जो ऊपर का वैल्यू है वो किसका वैल्यू है A का वैल्यू है, ये जो था ये B का वैल्यू था, ये जो था वो C का वैल्यू था, और ये जो था वो D का वैल्यू था। तो मुझे निकालना किसको था 2 3 को निकालना था राइट। इसीलिए मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हूँ और उसका मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर न्यूमरेटर में। क्लियर है? यस सर। लिख लो, एक होमवर्क ले लेना। हो गया लिखे सबका? हाँ सर। होमवर्क ले लो। हाँ सर। The ratio of Saurabh, Ravi, the ratio of Saurabh, Ravi and Krishna, the ratio of Saurabh, Ravi and Krishna, Saurabh, Ravi and Krishna's monthly income is 30:40, 30:40:50, is 30:40:50, full stop. If Ravi's annual income, if Ravi's annual income is rupees, if Ravi's annual income is rupees 1,44,000, is 1,44,000, full stop. What is the sum of Saurabh? What is the sum of Saurabh's and Krishna's? What is the sum of Saurabh's and Krishna's annual income? हो गया? सर रेशियोज विचारला आहे ना ह्याच्यात पण म्हणजे सम विचारला. व्हॉट इज द सम ऑफ सौरभ and Krishna's annual income? सम विचारलाय, व्हॅल्यू विचारलाय. ओके क्वेश्चन रिपीट करतो ना सर. ओके द रेशियो ऑफ सौरभ, करतो ना. the ratio of Saurabh, Ravi and Krishna's monthly income is 30:40, 40:50, 30:40:50. Okay, full stop. If Ravi's annual income is 1,44,000, is 1,44,000, full stop. What is the sum of Saurabh's and Krishna's annual income? सर तुम्ही जसं प्रोडक्ट वाला सम शिकवलं तसंच करायचं ना आपण. कोणता जो तुम्ही मला प्रोडक्टचा सम शिकवला बघा. हा
तसंच करायचं ना आपण. कम्पेअर करायचंय, कम्पेअर. एक मिनिट. कंपॅरिझन करायचं आणि व्हॅल्यूज काढायची आहेत. ओके, त्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन होतं, यामध्ये मल्टिप्लिकेशन नाहीये. अच्छा. हॅलो सर, हा विचारू काय? बोला. हा, ते तुम्ही लिहिलंय ना 5x डिवाइड बाय 2, 5x डिवाइड बाय 3, खाली तुम्ही 2 नीच काय इंटू केलं? 2 3 2 3 आहे ना सर अमाऊंट, तुम्ही 2 2 नीच इंटू हे ना डिवाइड 5x खाली 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 त्याच्या खाली. हा, मग 2 3 2 3 आहे ना, 2 2 नीच. हा, तुम्ही 2 2 नीच डिवाइड केलं. हा, तर 5 into 6 डिवाइड 2 नीच होणार ना. हाँ मत नहीं सर। वरती सर बी का ये वैल्यू देखा, 3 भी है। ये क्या लिया हम लोगों ने? देखो ये क्या लिया हम लोगों ने, इसका एलसीएम लिया, राइट? इसका एलसीएम क्या आया? 6 आया, राइट? तो मेरे को क्या निकालना था? ये जो नीचे के टर्म्स है वो मुझे निकालना है ना. मुझे क्या निकालना था? ये नीचे के टर्म्स निकालना है. तो 6 में तो जब मैं 6 को ऊपर करूंगा तभी मुझे नीचे आएगा, नीचे वाला टर्म जाएगा मेरा, राइट? जब मैं 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये टर्म क्या होगा? जाएगा, राइट? तो ये 6 2 से कट गया, ये 3 हो गया, ये कट गया, ये 3 हो गया, ये कट गया, ये 3 हो गया, और ये भी कट के ये क्या हो गया? 3 हो गया. नहीं सर, पहले 2 3 2 3 था ना, तो नीचे आपने सब 2 2 ही क्यों लिखा? वो कैसे 2 हो गया सब? अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी. आंसर 3 था. हाँ, यहाँ पे 3 था क्या? ओके ओके ओके. तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ये भी 3 कट के ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट? तो ये कितना हो गया? 5 into 3 15, 5 into 2 ये 10 हो जाएगा. 9 और 8 ये कितना है? 3 into 3 9, और ये कितना हो जाएगा? 8. क्लियर है? कट नहीं हो रहा है ना आगे? सर कंपॅरिझन फॉर्म्युला आहे का? 9 is to नहीं, ते कंपैरिजन फॉर्मूला नहीं है. कंपैरिजन हम लोग को खुद को करना रहता है. कैसा रहता है? डीआईएम है ना, हम लोग को ना बहुत मतलब कैसा रहता है, वो लोग फंसाते हैं. ओके, जो क्वेश्चन 20 सेकंड्स में होने वाला रहता है ना, लेकिन वो लोग ना एक एक्स्ट्रा कुछ तो भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल देंगे, जिसकी वजह से हम लोग वो वैल्यू को पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. और उसको सॉल्व करने जाते हैं ना हम लोग, तो हमारा 1 मिनट ऐसे ही चले जाता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसीलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है या रेशियो पूछा है या परसेंटेज पूछा है या फ्रैक्शन पूछा है. अगर इन तीनों का कुछ भी पूछा है तो हम लोग सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा रहेगा तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. यही डीएम है. जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहां पे क्या पूछा था? वहां पे कंपैरिजन पूछा था. कंपैरिजन किया तो हम लोग का आंसर कितने में आ गया? आई थिंक 10 to 15 सेकंड्स में आ गया था आंसर. ओके, और अगर वही मैं समझाता नहीं था, मैं खुद से करता, तो वो 5 सेकंड्स में आंसर आता था. क्लियर है? सर मग आंसर आता 4:3 येणार ना? हाँ, इसका भी कितना हो गया? 15:10:9:8. A plus C कितना हो गया? 15 plus 9 24. और B plus D कितना हो गया? 10 और 8 18. तो ये 4:4 = 3 हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, 4:3 ना? हाँ हाँ ठीक है. वो क्वेश्चन लिख लिया? वो होमवर्क लिख लिया? यस सर. ओके, थैंक यू. चलो बाय बाय. बाय बाय. गुड नाइट. हाय सर. आंसर बता दो ना उसका. भाई ये एग्जांपल एक जॉब है ना, जो 20 कर रहा है